जय सिया राम, जय सिया राम। मैं सतगुरु के माध्यम से, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, सतगुरु की आशीर्वाद से एक भजन सतगुरु जी का ही अर्थ है, मेरा कोई अर्थ नहीं। मैं कोई बताने वाला नहीं, गुरु जी सतगुरु जी बता रहे हैं। साधो भाई समझे गुरु का बात, साधु साधन करने वाला, जिज्ञासु, मुमुक्षु, भक्तजन, भाई प्रिय सदन, साधु भाई समझे गुरु का बाल। गुरु का बाल यानी गुरु जी का शिष्य। गुरु जी का शिष्य ही समझ सकता है, अन्य और कोई नहीं समझ सकता। साधु भाई समझे गुरु जी का बाल, और समझत होत निहाल, निहाल हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं गुरुदेव। कोई एक सेठ अपने पुत्र को स्वर्ग पधारने का समय आया। उस समय उसने कई संकेत दिए, नई बात पूछते रहना, छह में दुकान में जाना, और पैसे उधार देवे वह मांगना मत, और अच्छे माल मलिदा खाना। इतना कह करके सेठ जी स्वर्ग पधार गए। उनका पुत्र जैसे कई बात कही, माल मलिदा खाना, वैसे माल मलिदा खाने लगा, और दुकान तक छह की व्यवस्था कराने में कुछ पैसे काफी लगे। और जिसने उधार दिया उससे मांगना नहीं, तो अपने आप कौन देने वाला है। उसने सब धन लुटा दिए, क्यों दिया, वो मांगे बिना कौन देता है। और छह में पैसे लगा दिए, और माल मलिदों में पैसे लगा दिए। और उसने भई देखी, भई के अंदर ऐसे लिखा था, मिंद्र था उसके पूजा स्थान, उसके गुम्बद में विपत आ जाए तो उस गुम्बद में धन इकट्ठा है। अमुक उसमें लिखा भी था, अमुक महीना हो, वह तिथि हो, उस दिन उस गुम्बद के बीचों बीच धन गड़ा है। तो उसने मिंद्र भी तोड़ा, तो मिंद्र की गुम्बद में कुछ नहीं मिला। तो उस सेठ जी का गुरु था, वह गुरु आया, उसने देखा भी सेठ जी का पुत्र है, वह भी शिष्य है, उसको देखभाल करके उसको भक्ति मार्ग पर ले आने के लिए चलो। तो गुरु जी ने देखा तो बड़ा बेहाल था, बड़ी आर्थिक स्थिति नाजुक। तो गुरु जी ने कहा, अरे ये क्या हाल, तो ये सेठ तो बहुत धनवान थे। उसने कहा, मेरे पिता ने कई बातें कही उससे, मैं एक तो उधार देवे वह मांगना नहीं, मैंने उधार दिया, मांगा नहीं तो कौन देने वाला। और पिता ने कहा था 6 में जाना है दुकान पर और 6 में वापस आना। मैंने दुकान दूर थी, उसमें 6 की व्यवस्था कराई, उसमें पैसे खर्च हो गए। और पिता ने कहा, माल मलिदे खाते रहना, अच्छे माल मलिदा खाओ। मैंने कुछ माल मलिदों में ऐसे पैसे लग गए। और गुम्बद में भई में लिखा था, गुम्बद में अमुक अमुक महीने में गुम्बद में पैसे है, धन गड़ा हुआ है, विपत आए तो उसमें निकाल लेना। तो मैंने गुम्बद तोड़ा, ये मिंद्र भी तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। तो गुरु जी ने कहा, आप समझे नहीं, 6 सुबह सूर्य उगने से पहले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद में आना। 6 होती है, कहाँ धूप होती है।
और उधार देने वाले को कुछ न कुछ रख के, कोई गहना कोई वस्तु, तो वह अपने आप आएगा, क्योंकि उसके पैसे देने के लिए वो गहना हो या कोई भी वस्तु गहने रखी जाती है तो वो अपने आप देने के लिए आएगा, क्योंकि उसका जो अड़ूल होएगा तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। और माल में यदि भूख लगे तब भोजन खाना चाहिए, चाहे मिर्च रोटी होती है चाहे कोई सूखी रोटी है, वो भूख लगने पर अच्छी लगती है। आपने तीनों काम उल्टे करे। और चौथा, जो गुम्बज में जो आप भई के अंदर में देखा गुरुजी ने, तो गुम्बज में अलग तरीका था। सेठ जी ने कहा गुरुजी ने कि ये वापस मंदिर बनाओ वैसा का वैसा, और फिर मैं अमुक तारीख पर आऊँगा, अमुक महीने में आऊँगा। तो गुरुजी उस महीने में आए और सेठ के पुत्र ने वो मंदिर वैसा का वैसा बनाया। और अमुक जो महीना था आसोज का, संत पुण्य आदि कोई भी, उस समय जितना बजे बताया था समय, उस समय आंगन के बीचों बीच उसकी छाया मंदिर की गुम्बज की थी। तो वहाँ गुरुजी ने कहा यहाँ खोदो, तो वहाँ बड़े टोकरे घी बहुत मोर असरपी चांदी के रुपए सोने के सिक्के आदि अनेक माला माल हो गया। तो समझत होत निहाल, वह पहले 3-4 बातों को नहीं समझा, इसलिए समझते ही वो निहाल हो गया। यही उपदेश इस वाणी में है। साधु भाई समझे गुरु का बाल, साधु साधना करने वाला भाई प्रिय सजन, साधु भाई समझे गुरु का बाल, गुरु का शिष्य होता है, वही समझता है। और नहीं समझेगा, समझे गुरु जी का बाल और समझत होत निहाल तत्वदर्शी, गुरु के समान होने से वह निहाल हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति कर लेता है, तो वह निहाल हो जाता है। इसलिए इस भजन में ये दृष्टांत गुरु जी देते थे। मैं तो एक उनकी प्रेरणा से उसकी उपदेश को आगे बढ़ाता हूँ, मेरा कुछ ही अस्ति नहीं है कहने की। समझत होत निहाल, अस्ति भांति प्रिय सिंधु पारा, अस्ति भांति प्रिय कहो चाहे सचित आनंद कहो, प्रिय सिंधु के समान है, समुद्र के समान है, सचित आनंद सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान 3 कालों में नाश नहीं होता। परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है। अस्ति भांति प्रिय सिंधु पारा, ज्या में ब्रह्मांड फुर्त हजारा, ब्रह्मांड कोटिन कोट ब्रह्मांड पालक है परमात्मा। अनेकों ब्रह्मांड फुरते रहते हैं, होते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, पर तो सचित आनंद जीव का त्यों है। सद भाई समझे गुरु का बाल, समझत होत निहाल। अस्ति भांति प्रिय सिंधु पारा, ज्या में फुर्त ब्रह्मांड हजारा, सचिदानंद है जीव का त्यों, वही सचितानंद सच्चिदानंद है जीव का त्यों। नाम रूप जंजाल, नाम है रूप है, ये जंजाल है, नाम रूप बदलते रहते हैं, और सच्चित आनंद है जीव का त्यों है। तीन अस व्यापक अविनाशी, 2 अस परिच्छिन्न विनाशी। 3 अस व्यापक है, सच्चित आनंद ब्रह्म है, परमात्मा है, वह व्यापक है, उसके अथाह गुण है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, व्यापक है, कण कण में व्यापक है। कोई एक सुई की नोक टिके इतनी भी जगह खाली नहीं जो व्यापक नहीं होती। हम आदि जुगादि पूर्व में भी व्यापक थे, भूतकाल में भी व्यापक, ऐसी कोई समय नहीं, व्यापक ही है। इसलिए 3 अस व्यापक अविनाशी, 2 अस परिच्छिन्न, 2 इंच परिच्छिन्न नाम रूप, ये माया के 2 रूप है, ये परिच्छिन्न है, बदलते रहते हैं। 5 अस मिल सृष्टि भाषी, अनिरीय वचन ख्याल। सचित आनंद और नाम रूप, ये 5 वस्तु मिली, रचना हुई।
अंदरीय वचन, अंदरीय कहते हैं कहने सुनने में नहीं, संसार को सत्य कहे तो ये विरता क्यों है, और ऐसे कहे कि संसार नाशवान है तो ये दिखता क्यों है। इसलिए संतों ने इसको अंदरीय वचन, ख्याल, अचिंतनीय रचना जिसकी, सो देखन दृष्टा देखन की इसकी, परमात्मा की रचना अचिंतनीय है, अचिंतनीय रचना जिसकी, सो दृष्टा देखन को जिसकी, माया विचित्र शक्ति उसकी, नाटक रचा विशाल माया विचित्र, ऐसी माया विचित्र शक्ति है परमात्मा की। नाटक कहते हैं जो नहीं टिकने वाली है, संसार टिकती कहाँ है। हमारे दादा पिता आदि आदि हम जाते देख रहे हैं, संसार में देख रहे हैं, जैसे नाटक रचा विशाल नाटक, जो कठपुतली का ख्याल खेलते थे और नाटक करते थे, वह एकदम प्रत्यक्ष दिखाते थे, और जो माल वो उसका माल समेट के वो नाटक कहते, उसका नाम भी नाटक, ख्याल घालने वाला ख्याल घालता है, उस समय ऐसा लगता है साक्षात प्रत्यक्ष लगता है, और वो समट के ले जाता है अपना सामान सामग्री नाटक दिखाने वाली, और नाटक दिखाकर चला जाता है। इसलिए ऐसे भी संसार है, ये नाटक है, ये टिकती नहीं है। इसलिए इस संसार को भी संतों ने नाटक की को उपाधि दी है। नाटक रचा विशाल, एक घट घटना कर दिखलावे, एक घट घटना वस्तु में अवस्तु जनावे। एक घट घटना परमात्मा की ऐसी विचित्र लीला है, एक घट घटना दिखती है पशु की, ऐसी औलाद पैदा होती है जो उसके वश से भी अलग भांति, और मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसमें ऐसी घटना दिखा देता है जो घटना अनोखी होती है, बड़ी अचंभे वाली। एक घट घटना कर दिखलावे, और वस्तु में अवस्तु दिखलाए। वस्तु है उसमें अवस्तु है, जेवड़ी अवस्तु श्रप दिख रहा है। ऐसे संसार देखती है, ये नित्य है, इसलिए अनित्य है, दिखने में तो दिखती है नित्य है। शरीर अपवित्र है, पवित्र मान लिया, ये दिखता कैसी है और मान्यता कैसी है ऐसे। इसलिए इसको कहा है एक घटना कर दिखलावे, वस्तु में अवस्तु दिखलावे। वस्तु है उसमें अवस्तु, साधन सामग्री बिना उपजावे मायावी बड़ो कमाल। साधन सामग्री के बिना पर संसार की उत्पत्ति होती है। संसार परमात्मा उपादान कारण निमित्त कारण, जैसे उपादान मिट्टी, निमित्त कुम्हार, डंडा डोरा आदि, उपादान निमित्त कारण के कारण ही बर्तन बनते हैं, घड़े गढ़ते हैं। कुम्हार सुनार हो चाहे गहना गढ़ते हैं तो सोना उपादान कारण, और निमित्त कारण सुनार और उनके औजार। परंतु परमात्मा को ऐसी जरूरत नहीं है। सामग्री बिना साधन सामग्री उपजावे, साधन सामग्री बिना उपजावे। मायावी बड़ो कमाल मायावी है, जो नाटक खेल गाता है तो वो उसके पास सामग्री होती है। और ये संसार का नाटक परमात्मा की शक्ति से बनता है, होता है, तो उसमें कोई सामग्री नहीं। साधन सामग्री बिन उपजावे, मायावी बड़ो कमाल है। सच्चित आनंद त्रिय अंश ब्रह्म के, नाम रूप ये दो अंश माया के। नाम रूप है दो माया का अंश है, और सच्चित आनंद ये तीन अंश। सच्चित आनंद त्रिय अंश ब्रह्म के, भाई बात अस्थि भांति प्रिय सिंधु पारा कह दो, सच्चित आनंद कह दो। सच्चित आनंद त्रिय अंश ब्रह्म के, नाम रूप दो अंश माया के। नाम और रूप ये दो माया के अंश है, ये बदलते रहते हैं। जैसे बच्चा हुआ, बच्चे का नाम अलग, रूप अलग,
जवानी आई तो उसका नाम भी बदल दिया, ये जवान, ये उसका नाम, और रूप के अनुसार नाम बदला। बूढ़ा हुआ, बूढ़े का रूप अलग तो नाम भी उसका अलग। तो नाम रूप ये बदलते रहते हैं, ये माया के अंश है। अविद्या परिणाम विवृत चेतन का ये सिद्धांत रसाल। अविद्या को परिणाम विवृत चेतन का, चेतन को ही संसार को विवृत जो परिणाम है, बदलाव है, वो चेतन के कारण भी है। जैसे दूध है, दूध में खटीकण पड़ा, दूध से दही हो गया, विवृत मतलब बदलाव आ गया। इसलिए ये चेतन का ही बदलाव है, संसार होना और मिटना, ये चेतन का विवृत। अविद्या परिणाम विवृत चेतन का ये सिद्धांत रसाल है। अभिन्न निमित्त उपादान सदाई, बिना निमित्त के कारण ही अभिन्न निमित्त उपादान है। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण बताया पहले। परमात्मा के कोई निमित्त और उपादान की जरूरी नहीं। उपादान सदाई सर्वे उपनिषद अद्वैत गाई, अचल नाम विवृत उपादान है, देखिए अपना जम्बाल। तो ऐसे गुरुजी ने डॉक्टर राम प्रकाश आचार्य जो जोधपुर के गुरुजी, परम गुरु, सामर्थ गुरु, इतिहास तो बहुत आदिकाल से लिखते आए हैं, परंतु गुरुदेव डॉक्टर राम प्रकाश आचार्य जोधपुर के उत्तम आश्रम से गुरु जी है। उन्होंने इतने इतिहास लिखे हैं, 200, 400, 500 इतिहास कितना लिखे हैं वो गिनती नहीं, गिनती तो है, परंतु अथाग इतिहास लिखे हैं। तो इतिहास भी एक अनोखे, जैसे टीका करी है तो उसमें 4 तरह का ज्ञान बताया है, 4 तरह का उदाहरण बताया है। शब्दार्थ अलग अलग अर्थ करके बताया, टीका करी है उनका अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ और दृष्टिकूटार्थ, ऐसे करके रचना करी है। टीकाकार तो बहुत हुए, टीका करी है, गीता की टीका, रामायण की टीका, अनेक तरह की टीका संत ऋषि मुनि करते हैं, परंतु 4 तरह से एक देखने में, मुझे तो देखने में ऐसे लगा है कि, और टीकाकार तो बहुत से बड़े बड़े विद्वान उन्होंने टीका करी है अनेक इतिहासों की, संस्कृत की टीका हिंदी भाषा में, कोई अंग्रेजी भाषा में, परंतु एक आचार्य जी ने एक ऐसी अनोखी टीका करी है। शब्दार्थ, भावार्थ, दृष्टिकूटार्थ, अन्वयार्थ आदि 4 तरह का अर्थ करके समझाया है टीका के अंदर। और अनेकों इतिहास जो उद्देश्य, परीक्षा, लक्षण, जिसमें 3 ग्रंथि है, वो ग्रंथ होता है। ऐसे पुलिंदे वाले ग्रंथ इतिहास तो बड़े बड़े 10-10, 5-5 किलो के मिलते हैं, पर तो उसमें कुछ नहीं, पहले पढ़ते हैं वैसे आखिरी में। इसलिए उद्देश्य, परीक्षा, लक्षण और ग्रंथ में 3 ग्रंथि और शब्दार्थ, भावार्थ, दृष्टिकूटार्थ, अन्वयार्थ 4 तरह के अर्थ समझा कर टीका करी है। बहुत बहुत धन्य, कोटिन कोट प्रणाम करते हुए बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।